नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। धमाके का मतलब क्या है कि धमाका वाकई में धमाका होगा, कहने का धमाका नहीं है, होने में भी धमाका ही होगा। कैसे होगा कि अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी कोचिंग में, किसी भी कोर्स में, किसी भी ऐप में ऐसा धमाका कभी नहीं हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ये सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर होगा। देखो, कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। धमाका इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग में वीडियो देखेगा तो वो लास्ट तक जुड़ा रहेगा, और स्टार्टिंग में वीडियो देखकर लास्ट तक वही नहीं जुड़ा रहेगा बल्कि वो अपने परिवार को भी जोड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। इतना बड़ा आपको धमाका देखने को मिलेगा सबका समाधान पर। तो वो धमाका कब होगा, इसके लिए मैं डेट अनाउंस करूंगा पहले कि वो उस तारीख को धमाका होगा और उस दिन आपको वो धमाका ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप वो धमाका देखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आपको ये बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है लाल कलर का, उसको दबा दीजिए और लाल कलर के उस बटन को दबाने के बाद आप उस धमाके का इंतज़ार कीजिए। साथ में जो भी वीडियो आए उनसे आप इंजॉय करते रहिए। आगे आपको रीट की रणनीति को लेकर या प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति को लेकर आपको तैयारी करनी होगी। धमाका इतना खतरनाक कभी किसी ने नहीं किया होगा। कभी किसी ने कोर्स परचेज सेल करने का काम तो कोचिंग वालों का है, अपना नहीं है। अपन आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ें, ये हमारी मनोकामना है। तो इसके लिए हम धमाका करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए इससे, और साथ में अपने साथियों से ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि धमाका है भाई, बहुत बड़ा है। अब इसमें देखो, वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 को लेकर। रीट 2022 के देखो, मैंने सिलेबस के कई सारे वीडियो बना रखे हैं और प्रत्येक वीडियो में मैंने मेंस की बात की है। अब आज के इस वीडियो में हम पात्रता परीक्षा की बात करने वाले हैं, पात्रता परीक्षा के सिलेबस के पैटर्न की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो परीक्षाएं दो होती है, आपको पता है। एक तो लेवल 1 की होगी, एक लेवल 2 की होगी। ये दो परीक्षाएं आपकी पात्रता परीक्षा की होती है, ठीक है। देखो, पात्रता परीक्षा हो गई या मेन हो गई, दोनों के लिए ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 दो प्रकार की परीक्षाएं होंगी। अब लेवल 1 को पहले समझ लीजिए, पात्रता परीक्षा के सिलेबस को। लेवल 1 में क्या होता है कि लगभग 150 नंबर आते हैं, 150 नंबर का मैटर आता है। इसका मतलब क्या हो गया, 150 नंबर का मतलब हो गया कि लगभग आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लगभग नहीं, मतलब आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। 150 नंबर में से आपके नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। और एक खास बात और आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन की 1 मिनट मिलती है आपको। 1 मिनट मतलब 150 क्वेश्चन की आपको 150 मिनट मिल गई, और 2 घंटे में 120 मिनट होती है तो 2.5 घंटे में 150 मिनट हो गई। मतलब आपको 2.5 घंटे का टाइम आपको पेपर करने में मिलेगा। ये आपको मैंने टाइम और इसके नंबर बता दिए हैं। अब इसमें होती है सब्जेक्ट्स 5। लेवल 1 में सब्जेक्ट्स कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन सी हो गई, आप समझो इसको। पहली सब्जेक्ट हो गई आपके साइकोलॉजी, ठीक है। अब दूसरी सब्जेक्ट कौन सी हो गई, दूसरी सब्जेक्ट हो गई आपके मैथ्स। दूसरी सब्जेक्ट्स मैथ्स आप देख लीजिए। तीसरी सब्जेक्ट लैंग्वेज फर्स्ट आपके हो जाती है तीसरी सब्जेक्ट, ठीक है। और चौथी सब्जेक्ट आपकी हो जाती है लैंग्वेज सेकंड आपके चौथी सब्जेक्ट हो जाती है। और 5वीं सब्जेक्ट आपकी कौन सी हो जाती है, 5वीं सब्जेक्ट हो जाती है एनवायरमेंट। ये लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या ध्यान से देखो कि ये 30 नंबर का पैटर्न है। मैं और ये भी, इसका भी जो पार्ट 30 नंबर का है, इसमें भी 30 नंबर का मैटर है, इसमें भी 30 नंबर का है और इसमें भी 30 नंबर का है। ऐसे करते 5 सब्जेक्टों की 150 नंबर का मैटर आपके हो जाता है। इसके बाद में अब हम बात करें तो ये सभी सब्जेक्ट से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेवल 1 में 2 पार्ट में कैसे कि 20 प्लस 10 के इन पार्ट में ये डिवाइडेड है, 20 और 10 के पार्ट में, ठीक है। अब अगर आप साइकोलॉजी देख लो, उसमें से आपके प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। बाकी 10 नंबर के किसके आएंगे सर, बाकी 10 नंबर के आएंगे आपके टीचिंग मेथड के। आपके टीचिंग मेथड के 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 10 10 10 10 ऐसे करके 5 सब्जेक्ट में वो मैटर आएगा। अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर अभी 2021 में 10 नंबर का मैटर नहीं आया, किस में, एनवायरनमेंट में।
तो कभी कभार कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें देखो बोर्ड पर किसी की बस की बात नहीं है पेपर बनाने पर, लेकिन उससे पहले एनवायरनमेंट में ऐसा कभी तो नहीं हुआ ना कि 10 नंबर का टीचिंग मेथड का नहीं पूछा गया हो क्वेश्चन। तो कभी पूछ लेता है कभी, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पैटर्न तो वाकई में 20+10 का है, आपको सभी को पता है। 10 नंबर के क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आते हैं। अब इसमें एक जो विशेषता है इस पेपर की आपको मैं बता दूं, इस सिलेबस की, उसमें 10 नंबर का जो मैटर है वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में 80% कॉमन है। मतलब अगर आपने एक सब्जेक्ट्स की जो टीचिंग मेथड पढ़ ली ना, तो 80% सिलेबस बाकी चारों का भी कवर हो जाता है। चाहे आप अगर साइकोलॉजी की टीचिंग मेथड आपने पढ़ ली है तो मैथ्स ले लीजिए, तो आप चाहे तो हिंदी ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड या इन्वायरमेंट आप ले लीजिए, सभी की टीचिंग मेथड का 80% पार्ट आपके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, 20 नंबर का ये पार्ट सभी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी में बाकी चारों सब्जेक्ट से डिफरेंट पार्ट है सिलेबस का। इसके अलावा अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में अलग सिलेबस है 20 नंबर का। मतलब आप अगर 20 पंजे 100 देखते हो, मतलब 100 नंबर का पार्ट आपके डिफरेंट है। बाकी नेक्स्ट 50% का जो पार्ट है, 50 नंबर का जो पार्ट है, वो लगभग 80% कॉमन है। ये चीज़ आप समझ लो लेवल 1 में। लेवल 2 में भी यही है कि टीचिंग मेथड कॉमन है सभी में। फिलहाल हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको लेवल 1, तो इस तरीके के आपके पार्ट आएगा। मतलब 100 नंबर का पार्ट आपके डिफरेंट है, बाकी 50 नंबर का पार्ट में 80% चीज़ें आपके कॉमन है हर सब्जेक्ट में। आगे चलते हैं हम अब इसमें लेवल 2 में। किसमें? लेवल 2 के कई बच्चे हैं कि लेवल 2 का भी सिलेबस हमें बताइए। लेवल 2 का आपको सिलेबस में बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। वही आपके देखो लैंग्वेज, वही साइकोलॉजी ले लीजिए आप, साइको का आएगा वही 30 नंबर का मैटर। इसके बाद में वही लैंग्वेज फर्स्ट के आपके 30 नंबर का मैटर आने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में आपके 30 नंबर का मैटर आने वाला है। कितनी सब्जेक्ट हो गई रे? कितनी सब्जेक्ट हो गई? 3 सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें क्या है कि अब सब्जेक्ट वाइज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि एक तो एसएसटी और एक मैथ्स, ये 2 प्रकार के पेपर होते हैं लेवल 2 में। एक तो एसएसटी और एक मैथ्स, ये 2 प्रकार के पेपर होते हैं। और ये दोनों प्रकार के पेपर मतलब 60 नंबर का मैटर इसमें से आता है आपके। अगर एसएसटी ले रहे हो तो एसएसटी में से 60 नंबर का, अगर मैथ्स, साइंस और मैथ्स ले रहे हो, साइंस और मैथ्स ले रहे हो तो 30 नंबर का साइंस का मैटर और 30 नंबर का मैथ्स का मैटर आपके आ जाता है। मतलब साइंस और मैथ्स दोनों में से प्रश्न आते हैं साइंस मैथ में, तो वैसा है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं, वही 20+10 का इसमें क्या है? रेशियो है कि अगर आप साइकोलॉजी लेते हो 20+10, 10 क्या है? टीचिंग मेथड है। 10 क्या है? टीचिंग मेथड है। इसके बाद में 20 क्या है? सब्जेक्ट का सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसके बाद में अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट देखो तो वही 20+10 का, लैंग्वेज सेकंड देखो तो 20+10 का। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखो क्या देखो, इसके बाद में अगर आप सब्जेक्ट देखो, एसएसटी देखो तो एसएसटी में भी वही 20 नंबर की तो टीचिंग मेथड है, बाकी 40 नंबर जो आपके 60 नंबर का मैटर आता है, तो बाकी 40 नंबर के आपके क्या है? 20+40 का इसमें रेशियो है। एसएसटी में से प्रश्न आते हैं। और उसमें क्या हो गया? उसमें साइंस से क्या आगे? साइंस से आगे आपके 30 नंबर, और 30 में भी 20+10 का रेशियो है। मैथ से आगे कितने? 30 नंबर, और 30 में भी 20+10 का रेशियो है साइंस मैथ्स में। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत से टीचर है, कोई संस्कृत से टीचर बनना चाहता है लेवल 2 में रीट में, ठीक है, या कोई हिंदी से टीचर बनना चाहता है, या कोई इंग्लिश से बनना चाहता है, उसको कौन सी सब्जेक्ट लेनी होगी? चूज़ करनी होती है साइंस और मैथ और एसएसटी, ये 2 चीज़ें चूज़ करनी होती है। जबकि संस्कृत के भी तो टीचर बनते हैं, हिंदी के भी तो टीचर बनते हैं, इंग्लिश के भी तो बनते हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी। तो अगर कोई संस्कृत का टीचर बनना चाहता है, जिसने ग्रेजुएशन संस्कृत से की है, हिंदी का बनना चाहता है या इंग्लिश का बनना चाहता है, बीएड जिसने उस सब्जेक्ट से की है, वो एसएसटी लेगा। और लेकिन उसमें एक क्या है? एक नियम है, एक कंडीशन है कि जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे फर्स्ट और सेकंड, उनमें से किसी एक में वो सब्जेक्ट होनी जरूरी है जिसके आप टीचर बनना चाहते हो पात्रता परीक्षा में। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं, इसमें आपसे पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो। तो अगर आप वही सब्जेक्ट भरोगे तो मेन एग्जाम में भी आप
उसी सब्जेक्ट का सामना करोगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए अभी से। अगर पात्रता परीक्षा में आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, मेंस में भी आप पात्रता में वही भरना होगा और मेंस में भी उन्हीं प्रश्नों का सामना करना होगा। इसके अलावा फाइनल आप टीचर वही बनोगे जो आपने पात्रता परीक्षा में लिखा था, जो पात्रता परीक्षा में आपने अनाउंस किया था। तो इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर भी लेवल 2 में होता है। साथियों, धमाका होने वाला है, जल्दी से आप दोस्तों को भेज दीजिए ये कि धमाका तो होगा भाई, कब भी होगा, अनाउंस होगा अभी, ठीक है। धमाका होगा सबका समाधान पर और सभी का समाधान होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो हमसे जुड़ेगा और उसका समाधान नहीं किया जाएगा। तो सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप सभी जुड़ जाइए, दोस्तों को जोड़ दीजिए।